डियर फ्रेंड्स, जियोग्राफी की आज की वीडियो में मैं आपको टॉपिक जो कराने वाली हूँ वो है इक्लिप्स्ड यानी ग्रहण कि ग्रहण कब लगता है और कैसे लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो टाइप के ग्रहण हमारे यहाँ लगते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं सन या सोलर इक्लिप्स्ड यानी सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स्ड, और दूसरे को हम बोलते हैं फ्रेंड्स लूनार इक्लिप्स्ड यानी चंद्र ग्रहण। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सोलर इक्लिप्स्ड यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है? आप सबको पता है, जब एक लीनियर कंडीशन बनती है, यानी कि सन, मून और अर्थ जब एक लीनियर कंडीशन में आ जाते हैं तब हम बोलते हैं कि ग्रहण लगता है ना फ्रेंड्स, यही बोलते हैं ना। देखिए कैसे लीनियर कंडीशन में कैसे आते हैं, जब सन और अर्थ के बीच में फ्रेंड्स मून आ जाता है तो क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। कैसे लगता है, देखिए जब सन और अर्थ के बीच में मून आ गया है तो एक टाइम आएगा कि हमारी अर्थ के ऊपर ना मून की शैडो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे सन की लाइट यहाँ से जाएगी और ये बिल्कुल एक सीध में आ चुके हैं, तो जब भी किसी भी लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल रख दें, अगर कोई प्रोडक्ट रख दे, जैसे मान लीजिए आप हैं और आप बाहर धूप में खड़े हो जाइए, तो आप देखोगे कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आप अपने सामने अपनी परछाई देखोगे, यानी कि आप एक लाइट की रेज के रास्ते में क्या बन गए हो, ऑब्स्टेकल बन गए हो, इसलिए आपकी छाया पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसे मून की जो परछाई है वो कहाँ पड़ेगी फ्रेंड्स, अर्थ पे पड़ेगी, और हमें सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देगा, जितने हिस्से पर हमारी अर्थ की क्या पड़ी हुई है, परछाई पड़ी हुई है। तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे फ्रेंड्स कि सोलर इक्लिप्स लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है। देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है वो तीन टाइप का लगता है फ्रेंड्स। कैसे? एक लगता है हमारा पार्शियल सोलर इक्लिप्स्ड, यानी कि जब हमें थोड़ा सा भाग ऐसा होता है जो सूर्य का दिखाई नहीं देता। एक होता है फ्रेंड्स एनुलर सोलर इक्लिप्स्ड और एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स्ड। चलिए मैं इन तीनों कंडीशंस को आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे होता है। देखिए पार्शियल सोलर इक्लिप्स कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए कि जो परछाई है वो सूर्य के सिर्फ कुछ हिस्से को ढक रही है, जिसकी वजह से हमें सूर्य का कुछ थोड़ा सा पार्ट है पार्शियली जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स लगा है। ठीक है, मान लीजिए जो मैंने ब्लैक कर दिया है ये हिस्सा हमें अर्थ से दिखाई नहीं दे रहा है। अब एनुलर किसे बोलेंगे फ्रेंड्स, कि जब हमें कुछ थोड़ा पार्ट दिखाई दे, यानी मान लीजिए कि सूर्य का ये जो ब्लैक पार्ट मैंने कर दिया है ये सारा का सारा आपको दिखाई देना बंद हो गया है, और ये साइडेड की जो बाउंड्रीज है ये वाली रेड वाली ये आपको दिखाई दे रही है, तो हम बोलेंगे कि एनुलर सोलर इक्लिप्स लगा है। और जब हमें बिल्कुल ही सूर्य दिखाई देना बंद हो जाए तो हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स लगा है। तो फ्रेंड्स सोलर इक्लिप्स किस कंडीशन में लगता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाती है और मून की शैडो अर्थ पर दिखाई देती है। और ऐसा कब होता है, न्यू मून के टाइम, यानी अमावस्या के दिन जो होता है सूर्य ग्रहण लगता है, सोलर इक्लिप्स लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन क्यों लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अमावस्या के टाइम पर ही हमें जो मून की शैडो होती है वो अर्थ पर जाती है और हमें सन दिखाई नहीं देता, कुछ पार्ट दिखाई नहीं देता। एक और बात फ्रेंड्स कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, ओनली 7.5 to 8 मिनट मैक्सिमम ये लेता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि ये कम टाइम क्यों लेता है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब ये हमारा सन है, ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है, जब सन मून और अर्थ एक लीनियर इक्वेशन में लीनियरली आते हैं एक दूसरे के बिल्कुल, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये 7.5 से 8 मिनट के लिए मैक्सिमम क्यों लगता है, यानी कि इतने कम टाइम के लिए क्यों लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जो हमारी अर्थ है वो सूर्य का चक्कर लगाने के लिए इस साइड बढ़ेगी। हमें पता है वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज हमारी अर्थ चलती है, और जो हमारा मून है फ्रेंड्स वो अपनी कक्षा को पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। हमें पता है ना इस बात का, तो कि जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है और मून भी ऐसे ही करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अर्थ सूर्य का चक्कर लगाने के लिए जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो फ्रेंड्स वो इस साइड थोड़ा सरक जाएगी, मान लीजिए वो यहाँ पर आ गई, और मून जब पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए सरकेगा तो फ्रेंड्स वो मान लीजिए यहाँ आ गया। तो क्या अब ये लीनियर रहे? नहीं,
थोड़े से ही टाइम के बाद क्या हो जाता है, ये दूर हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ अपने चक्कर को पूरा करने के लिए सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसके लिए आगे बढ़ जाती है, और मून पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये मैक्सिमम 7.5 से 8 मिनट लेता है। इसीलिए जो सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 7.5 से 8 मिनट के लिए मैक्सिमम ही लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये पूरी कंडीशन समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से इन चीज़ों को रिपीट कर देती हूँ। सोलर इक्लिप्स कब लगता है फ्रेंड, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाती है, और ये भी लीनियर कंडीशन, ये वर्ड आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्रहण होता है, कोई सा भी ग्रहण हो, वो लीनियर कंडीशन में लगता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो इक्लिप्स्ड होता है वो कौन सी कंडीशन में लगता है, वो सिजगी कंडीशन में लगता है या लीनियर कंडीशन में लगता है, तो बच्चे सिजगी उसमें यूज कराते हैं। मैं ये डिफरेंस आगे आगे कराऊंगी कि सिजगी और लीनियर में क्या फ़र्क होता है। तो आपको ऑप्शन में जो करेक्ट करना है वो यही करना है कि इक्लिप्स्ड कौन सी कंडीशन में लगता है फ्रेंड्स, इक्लिप्स्ड लगता है हमारा लीनियर कंडीशन में। तो ये जो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस के दिन लगता है, ये आपको याद रखना है। सूर्य ग्रहण अमावस के दिन क्यों लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि अमावस के दिन चांद हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन हमारा चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही तो पूरा चांद दिखाई देगा। जब चांद दिखाई देगा तभी तो हमें पता चलेगा कि कोई पार्ट उसका छिप चुका है। ग्रहण लगने का मतलब तो यही होता है ना फ्रेंड्स, कि जिसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ उसका कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे सूर्य ग्रहण लगे तो सूरज का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर चांद पहले ही छोटा होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें ग्रहण लगा है या नहीं, यानी हम पूर्णिमा के दिन ही तो डिसाइड कर पाएंगे ना कि पूरा चांद होना चाहिए था, तो ग्रहण लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक के साथ भी इसको याद रख सकते हो कि पूरा चांद जब दिखाई देगा तभी तो चंद्र ग्रहण लगेगा ना। और उसके अलावा जो कंडीशन बनती है पूर्णिमा के अपोजिट, वो अमावस होती है, यानी अमावस को सोलर इक्लिप्स लगेगा। ये मैक्सिमम 7.5 से 8 मिनट तक लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है, और पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चंद्रमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है, तो वो लीनियर वाली कंडीशन खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो सोलर इक्लिप्स है वो 3 टाइप से लगता है फ्रेंड्स, पार्शियल, एनुलर और टोटल। पार्शियल कब बोलते हैं हम, जब हमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा ऐसा होता है जिस पे परछाई पड़ जाती है और हमें वो हिस्सा दिखाई नहीं देता। और एनुलर कैसे बताया फ्रेंड्स मैंने, जिसमें कुछ थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है, जैसे ये बाउंड्रीज दिखाई दे रही है मान लीजिए सूर्य की। ठीक है, और टोटल होता है जब बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। आई होप सो आपको ये जो पॉइंट्स है ये क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ एक और पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि सोलर इक्लिप्स का प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो आपको पता है हम कभी भी इसको नेक्ड आई से नहीं देखते, क्योंकि इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारी आंखों के ऊपर, हमारी आंखें खराब हो जाती है अगर हम इसको डायरेक्ट देख लें। और फ्रेंड्स एक टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जब सन अच्छे से उसकी रेज ही नहीं आ रही होंगी तो टेम्परेचर गिर जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ये था सूर्य ग्रहण के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, लूनार इक्लिप्स कब लगता है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आती है। फ्रेंड जब सन और मून के बीच में अर्थ आती है तो क्या होता है कि जो सन का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश है, मान लीजिए वो जो हमारी मून था उस तक जाना था, लेकिन दोनों के बीच में लीनियर डायरेक्शन में क्या आ गई, अर्थ आ गई। अब आपने एक कंडीशन सुनी होगी फ्रेंड्स, अम्ब्रा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। इनमें क्या फ़र्क होता है, देखिए अम्ब्रा होता है जो डार्क छाया किसी चीज़ की पड़ती है, बिल्कुल डार्क, और पेनुम्ब्रा होता है जब हल्की छाया पड़ती है। आप कोई भी ऑब्स्टेकल यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रख के देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रोशनी में रख दीजिए, या आप कोई लाइट ले लीजिए, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा, मान लीजिए मैंने ये कोई बोतल ली और यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ सोर्स ले लिया, कुछ भी, मान लीजिए ये सन ही है, इसकी लाइट इसके ऊपर पड़ी, तो आप देखोगे कि एक तो आपको इसकी ऐसे डार्क शेडो नज़र आएगी, जैसे भी बनेगा यू, बिल्कुल डार्क ऐसे। ठीक है, एक आपको साइड में हल्की हल्की शेडो और नज़र आएगी, जिसको हम बोलते हैं हल्की परछाई बनती है ना। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आप किसी भी चीज़ को रख के उस ऑब्स्टेकल की परछाई को ध्यान से ऑब्जर्व करके देखिए। तो जो डार्क छाया पड़ती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रेंड्स अम्ब्रा, और जो हल्की सी छाया होती है उसको हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा। जैसे सूर्य ग्रहण 3 टाइप से लगता था फ्रेंड, पार्शियल, एनुलर और टोटल, ऐसे ही चंद्र ग्रहण भी 2 टाइप का लगता है। जब अम्ब्रा की कंडीशन जो होती है, यानी जिसमें डार्क छाया पड़ती है,
उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स टोटल इक्लिप्स, यानी जब हमें बिल्कुल चांद दिखाई देना बंद हो जाए। और पेनम्ब्रा फ्रेंड्स जब हल्की छाया पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। अब जो चंद्र ग्रहण होता है वो मैंने आपको बताई है पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन लगता है। और फ्रेंड्स ये जो टोटल इक्लिप्स्ड होता है कम से कम 90 मिनट मैक्सिमम 90 मिनट के लिए लगता है, यानी कि चंद्र ग्रहण लंबे समय के लिए लगता है। और जो पार्शियल इक्लिप्स्ड होता है वो 6 से 7 घंटे तो मैक्सिमम चलता है, ठीक है। तो अब देखिए सूर्य ग्रहण तो हमने देखा था कि बहुत कम समय के लिए लगता है। अब चंद्रमा ग्रहण में ऐसा क्या होता है कि वो इतने लंबे समय के लिए लगता है, चलिए इसे समझते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, लुनार इक्लिप्स जो होता है, चंद्र ग्रहण जो होता है वो कब लगता है, जब सन और मून के बीच में क्या आ जाती है फ्रेंड्स, अर्थ आ जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अगर टोटल इक्लिप्स्ड हो तो वो मैक्सिमम 90 मिनट ले लेता है, और अगर फ्रेंड्स पार्शियल इक्लिप्स्ड हो यानी कि पेनम्ब्रा की कंडीशन हो, हल्की सी छाया हो, तो वो 6 से 7 घंटे फिर भी मैक्सिमम ले लेता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी, और मून जो होता है वो हमारी अर्थ का चक्कर लगाता है। अब मान लीजिए इसने चक्कर लगाना शुरू किया, और चक्कर लगाने के लिए ये कुछ एक टाइम के बाद यहाँ पे आ गई हमारी अर्थ, ठीक है। साथ साथ मून भी इसका रोटेशन कर रहा है, तो मून मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो आप देखेंगे अब भी ये तीनों एक तरीके से लीनियर कंडीशन में है, यानी कि ये एकदम से दूर नहीं हुए, हमें दिखाई देना अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तक भी छाया पड़ रही है। ऐसे अगर ये धीरे धीरे और आगे जाएगा तो ये भी थोड़ा और आगे आएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा फिर से ये थोड़ा लीनियर कंडीशन में है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही आगे ले गई मैं, थोड़ा यहाँ पर आप इमेजिन इसको कर लीजिए। तो इससे क्या हो रहा है कि इसको दूर जाने में क्या लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, इसीलिए चंद्र ग्रहण जो होता है इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लगता है, चंद्र ग्रहण लंबे समय तक चलता है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। उस कंडीशन में क्या होता था फ्रेंड, जब सन और अर्थ के बीच में मून थी, तो जब ये एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे, देखिए सूर्य ग्रहण की कंडीशन में क्या होता था कि जब मून अर्थ का चक्कर लगाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता था और अर्थ सन का डायरेक्ट चक्कर लगाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती, तो तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते थे, है ना। इसीलिए ये बहुत ही कम समय तक के लिए लगता था, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं हो रहा, ये तुरंत दूर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए चंद्र ग्रहण जो होता है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। आई होप सो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। विजुअलाइजेशन करके चलिए, इमेजिन करके चलिए कि जैसे जैसे अर्थ इस साइड बढ़ रही है तो मून भी इस साइड आ रहा है। इसका मतलब ये एकदम से तो दूर नहीं हुए, कुछ टाइम लगेगा। तो जब टोटल इक्लिप्स्ड होता है यानी कि डार्क छाया जब पड़ती है तो 90 मिनट मैक्सिमम ले लेता है, और 6 से 7 घंटे ले लेता है जब पार्शियल इक्लिप्स्ड होता है। और फ्रेंड्स अगर बात करूं तो एक साल में मैक्सिमम कितने ग्रहण लगते हैं, तो मैक्सिमम एक साल में 7 इक्लिप्स्ड लग जाते हैं। किस वजह से, 5 डिग्री एंगल की वजह से। चलिए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक हम पढ़ते हैं सिजिगी यानी युति व्युति की स्थिति। हम इसको समझते हैं युति व्युति की स्थिति होता क्या है। वैसे तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि सन, मून और अर्थ जब एक रेखा में, एक सीध में आ गए हैं, तो हम बोल रहे, यहाँ इस फिगर में मैंने लिखा हुआ है युति यानी कंजक्शन की कंडीशन, इसमें लिखा हुआ है मैंने व्युति यानी अपोजिशन की कंडीशन। इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, जब सन और अर्थ के बीच में मून होता है, यानी कि अर्थ जो है वो सन से थोड़ा दूर चली गई और मून सन के नज़दीक आ गया, तो कौन सी कंडीशन बनती है, कंजक्शन की कंडीशन बनती है, युति की कंडीशन बनती है। और जब क्या होता है, मून सन से दूर चला जाता है, यानी कि इनके बीच में अर्थ आ जाती है, तो अपोजिशन कंडीशन बनती है, व्युति की कंडीशन बनती है। अब इस केस में आप सबको लग रहा होगा कि ये तीनों एक सीध में आ गए, इसका मतलब इक्लिप्स लगेगा, ग्रहण लगेगा। नहीं फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, मून जो होता है वो अर्थ के साथ 5 डिग्री का एंगल बनाता है, और इस कंडीशन में भी 5 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर 5 डिग्री का एंगल बनाता है तो इमेजिन करिए कि मून थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है इस हिस्से से, है ना। तो क्या होगा, हमें फिर भी सन की जो लाइट है वो अच्छे से दिखाई देगी, मून की भी अर्थ से हम अच्छे से देख पाएंगे, जिसकी वजह से ग्रहण हमें लगता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब ये बिल्कुल इनके बीच में मान लीजिए 5 डिग्री का एंगल नहीं है, तो अब हम कहेंगे अब ये सिजगी नहीं है, ये युति व्युति की कंडीशन नहीं है, ये लीनियर कंडीशन है, ठीक है। तो आपको इसका फ़र्क भी ध्यान रखना है कि सिजगी इज़ नॉट इक्वल टू लीनियर। सिजगी जो कंडीशन बनती है वो लीनियर नहीं होती। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है कि पेपर में क्वेश्चन आया था
कि जो सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है वो किस कंडीशन में लगता है, तो फ्रेंड्स वो लीनियर कंडीशन में लगता है, सिजगी की कंडीशन में नहीं लगता। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि सिजगी की कंडीशन में क्या होता है, 5 डिग्री का एंगल रहता है इनके बीच में, मून और अर्थ के बीच में, जो मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताया है, जिसकी वजह से मून थोड़ा उठा हुआ रहता है और कंडीशन क्या बनती है, युति व्युति की बनती है। यानी आप देखिए, जब युति की कंडीशन बनती है, कंजक्शन की कंडीशन बनती है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है, इसका मतलब फ्रेंड्स उस समय पर सिजगी में अमावस्या होगी, उस कंडीशन में अमावस्या होगी। और अमावस्या को कौन सा ग्रहण मैंने आपको बताया था, सूर्य ग्रहण, यानी कि सोलर इक्लिप्स लगता है न्यू मून के समय। और जब सन और मून के बीच में अर्थ आती है तो कौन सी कंडीशन होगी फ्रेंड्स, व्युति की, अपोजिशन की कंडीशन होगी। उस समय पर पूर्णिमा होगी और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये कब लगता है, सिजगी की कंडीशन में नहीं लगता। ये कब लगता है, जब ये लीनियर कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि इनके बीच में 5 डिग्री का एंगल नहीं रहता। अब इसी से मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ। आपने सुना होगा समुद्र के अंदर ज्वार भाटाएँ उठती हैं। समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटाएँ उठती है फ्रेंड्स, टाइड्स जिन्हें हम बोलते हैं, ज्वार भाटाएँ, स्प्रिंग टाइड्स, क्या बोलते हैं हम उनको, स्प्रिंग टाइड्स। तो वो किस रीज़न से उठती है, आप सबको पता होगा, वो मून और सन का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वजह से जो समुद्र का पानी होता है उनमें ज्वार भाटाएँ उठती हैं। तो वो कैसे उठती है, देखिए उसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि वो किस कंडीशन में ज़्यादा उठेंगी। आप देख रहे हो इस साइड क्या है, सन है, और इस साइड क्या है, मून है, और अर्थ पे यहाँ पे कहीं समुद्र होगा। तो इस साइड से भी अर्थ, सन जो है, सन के गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र की जो लहरें उनको अपनी तरफ खींच रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर की तरफ, और इधर मून खींच रहा होगा। तो क्या होगा इस केस में, स्प्रिंग टाइड्स बनेंगी। क्या बनेंगी फ्रेंड्स, स्प्रिंग टाइड्स बनेंगी। और वो कैसी होंगी, उच्च ज्वार भाटाएँ होंगी, यानी ऊंची ऊंची ज्वार भाटाएँ होंगी। क्योंकि तीनों एक तरीके से 180 डिग्री के एंगल में है, 180 डिग्री के एंगल में है। और 180 डिग्री के एंगल में तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल इस साइड से लग रहा होगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल इस साइड से लग रहा होगा, और ज्वार भाटाएँ उठेंगी अपोजिशन की कंडीशन में। लेकिन जो कंजक्शन की कंडीशन है ना, युति की कंडीशन है, इसमें देखिए सन भी इसी साइड है और मून भी इसी साइड है, यानी दोनों एक ही सेम साइड से फोर्स लगा रहे हैं समुद्र की जो लहरें हैं उनके ऊपर, यानी जो ज्वार भाटाएँ होंगी वो थोड़ी और ऊंच उठेंगी, है ना, उच्च ज्वार भाटाएँ इस टाइम पर उठेंगी, हाइयर स्प्रिंग टाइड उठेंगी। तो जो हाइयर स्प्रिंग टाइड उठेंगी इसमें भी, व्युति के कंडीशन में भी, लेकिन युति की कंडीशन में जो ज्वार भाटाएँ उठेंगी वो थोड़ी और ज़्यादा ऊंच होंगी। रीजन क्या है, सन और मून एक सेम साइड से क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। और इस कंडीशन में क्या है, सन एक साइड से लगा रहा है, मून दूसरी साइड से लगा रहा है, ज्वार भाटाएँ तो ऊंची ही होंगी, लेकिन कैसी होंगी, एज कंपेयर टू युति की कंडीशन में थोड़ा कम होगी। तो युति व्युति की कंडीशन में ही क्या होता है, समुद्र में जो ज्वार भाटाएँ होती है वो उत्पन्न होती है। अब आप इमेजिन करिए कि जो ये मून है, ये तो है नहीं कि ये अर्थ का चक्कर नहीं लगा रहा होगा, ये अर्थ का चक्कर लगा रहा होगा। तो आप इमेजिन करिए कि मून एक टाइम के बाद यहाँ आ जाता है, ठीक है। और जब मून यहाँ आता है तो आपको पता है अर्थ तो ज़्यादा टाइम लेती है ना चक्कर लगाने में सन का। तो मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में क्रिएट हो गया, ये हमारा मून, ये हमारा सन। तो अब क्या होगा ज्वार भाटाओं का, अब नीप टाइड उठेंगी। नीप टाइड यानी कि लघु ज्वार भाटाएँ उठेंगी। क्यों उठेंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मून और सन जो है वो दोनों 90 डिग्री पर आ गए हैं, यानी जितना सन की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी तरफ समुद्र की उन लहरों को खींचने की कोशिश करेगा, उतना ही क्या होगा, मून अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगा, तो वो ज्वार भाटाएँ ज़्यादा ऊंची नहीं हो पाएंगी। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि समुद्र के अंदर ज्वार भाटाएँ कैसे उठती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उनको अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है समुद्र के पानी को, ठीक है, जिस वजह से समुद्र में ज्वार भाटाएँ उठती है। किस केस में सबसे ऊंची होती है फ्रेंड्स, वो युति के केस में, कंजक्शन के केस में। क्यों होता है, क्योंकि सन और मून एक ही साइड होते हैं, और सन और मून दोनों एक साइड होने के कारण एक ही साइड क्या करते हैं, उस पानी को खींचते हैं। जबकि वो उच्च तो होती है अपोजिशन यानी व्युति के केस में भी, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है, लेकिन दोनों ही उच्च होती है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड होती है। जबकि अगर वो 90 डिग्री पर आ जाए मून और सन,
अर्थ के 90 डिग्री पर आ जाए तो जो ज्वार भाटाएं उठती है वो कैसे उठती है, नीप टाइड उठती है। आई होप सो आपको ये कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, कितने टाइप का लगता है, पार्शियल सूर्य ग्रहण क्या होता है, एनुअल सूर्य ग्रहण क्या होता है, टोटल सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। अमावस्या के दिन लगता है 7.5 से 8 मिनट तक लगता है सिर्फ, और ऐसे ही चंद्र ग्रहण मैंने आपको बताया कि ये पूर्णिमा के दिन लगता है और इसमें डार्क छाया पड़ती है तो टोटल सूर्य ग्रहण टोटल इक्लिप्स्ड लूनार इक्लिप्स्ड लगता है चंद्र ग्रहण, और अगर पेनुम्ब्रा की होती है तो पार्शियल इक्लिप्स्ड लगता है और ये पूर्णिमा के दिन लगता है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, अगर टोटल इक्लिप्स्ड हो तो 90 मिनट लग जाते हैं, पार्शियल इक्लिप्स्ड हो तो 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। फिर हमने देखा कि जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है वो किस कंडीशन में लगता है। तो कई बार बच्चे गलती कराते हैं, वो लिखाते हैं कि सिजगी कंडीशन में लगता है। सिजगी कंडीशन ये होती है फ्रेंड्स, जो कंजक्शन और अपोजिशन की कंडीशन होती है ना, युति व्युति की स्थिति, इसको हम सिजगी बोलते हैं। सिजगी में और लीनियर में फ़र्क होता है, मैं बार बार इस बात को बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि लीनियर होता है जब इनके बीच में कोई एंगल नहीं होता। मैंने आपको बताया था अर्थ और मून के साथ 5 डिग्री का एंगल बनाती है, और 5 डिग्री का एंगल बनाती है तब तक ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि हमें प्रकाश दिखाई देता रहता है। लेकिन जब वो लीनियर आ जाते हैं बिल्कुल, तो क्या होता है, वो एंगल नहीं बनता, जिस वजह से ग्रहण लगता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस कंडीशन में सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है, वो लीनियर कंडीशन में लगता है, सिजगी की कंडीशन में नहीं लगता। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको ज्वार भाटाओं के बारे में बताया कि जो टाइड्स आती है समुंदर के अंदर, स्प्रिंग टाइड्स आती है, जो नीप टाइड आती है, वो कैसे आती है कि जब ये तीनों 180 डिग्री में होते हैं, लेकिन 2 कंडीशन है अलग अलग। इन दोनों के टाइम पर तो स्प्रिंग टाइड आती है, यानी कि उच्च ज्वार भाटाएं आती है, जबकि अगर वो 90 डिग्री पर आ जाए एक दूसरे के तो क्या होता है, नीप टाइड आती है, लघु टाइड आती है। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।